जय हिंद प्यारे छात्रों। हम लोग चल रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। हमको लगता है कि चौथा क्लास है भारत में राष्ट्रवाद का, नहीं जी? हाँ। चाहते थे एक ही दिन में खत्म कर देते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे करेंगे, है ना। आइए देख रहे हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बताइए। 1885 में क्या हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में क्या हुआ? 1906 में, हाँ 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1910 छोड़ो, 1911 में बताओ, 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915, 1916, 1917, 1918, 13 17, 1919, रॉलेट भी 1920, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन भी सर, ठीक है। हाँ, खिलाफत आंदोलन, और फिर सविनय अवज्ञा, सॉरी असहयोग आंदोलन 1922 में, 1923 में स्वराज पार्टी, 1924, अच्छा नहीं लिख पाए, 1924 तक हम लोग 1922 तक। हाँ, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन, नहीं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, नहीं जी, हाँ हाँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। हाँ प्यारे छात्रों, बहुत हमारे ऊपर आपने देखे कितने जुल्म पाते हैं, नहीं कामयाब बनो इतना, कामयाब बनो इतना कि आपको रोकने के लिए लोगों की कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए। और जिनको लगता है, जिनको ये लगता है कि पढ़ा रहे हैं तो कम ऐसे है वैसे है, अरे हमारे सामने मुकाबला करो तुम, ना की कोशिश करो। किसी ने कल हमको कहा कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं, समझ गए? बहुत बुरा लगा, हमको भी लगा, तुमसे 9 गुना ज्यादा हमको बुरा लगता है। तुम अभी ऐसे हो, हम अभी ऐसे हैं, समझ गए? तुम इतने पढ़ के ऐसे हो, हम इतने पढ़ के ऐसे हैं, है ना। तो उसको जवाब देने के लिए सबको, दुनिया में अगर आपसे गलती हो रहा है ना तो एक्सेप्ट करना सीखिए, सुधारने के लिए सीखिए। सबको जवाब देने की कोशिश नहीं करना है। आप कोई सरफ नहीं है तो धुलाई करते चल रहे हैं, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सबको जवाब दे रहे हैं, सबको धुलाई करते चल रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट कर काम खत्म है। और जिसने कहा है एक दिन परीक्षा दे करके और बढ़िया से रिजल्ट ला के पास करके जाने में बैनर घूमेगा, और वही को बुलाएंगे कि जाओ जाकर मिठाई खिला लाओ, तो कहना कि हम 300 रुपये में पास हो गए हैं, ठीक ना। ई जवाब, कलम की मार सबसे ज्यादा खतरनाक पड़ती है, ठीक ना। ये नहीं कि आज हम कर ले किसी से, ये कर ले, ऐसी बात नहीं है, है ना। हमारी सोचें दूसरा रहती है। कल ये बात हमने आपको समझा रहा था, उसी समय कल समझा रहे थे और वही घटना हो जाता है, समझ गए? ये सब बात है। जब आप कामयाब हो रहे हैं तो लोग आपके पैरों को खींचेंगे, कहाँ, अरे कहाँ, छोड़ेंगे नहीं, है ना। अर्थात आप आगे की ओर, बुलंदियों की ओर छू रहे हैं, इससे घबराने की बात नहीं है। फिलहाल आइए हम देख रहे हैं, पहला हम देख रहे थे चंपारण सत्याग्रह। क्या करिएगा, चंपारण सत्याग्रह देखे हम, देखे ना चंपारण सत्याग्रह। दूसरा हम देखे खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद, पहले अहमदाबाद मिल मजदूर। तीसरा हम कौन से देखे? खेड़ा सत्याग्रह। चौथा हम लोग कौन से देखे? रॉलेट एक। पांचवा कौन से देखे? जालियांवाला बाग हत्याकांड। छठा कौन से देखे हम लोग? खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। सातवां कौन से देखे हम? असहयोग आंदोलन। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, यहाँ तक देख लिए थे ना।
तूने हमको पता ना जी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तुम समझ रहे हो? हैं राज साहब है ना? हमारे हमारा विरोध बहुत होता है, ठीक ना? तुम नहीं जानते हमारे हर तरह से हमको यहाँ कोई साथ देने वाला एजा पड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति है जो हमको साथ देता है, अन्यथा कोनो नहीं, ठीक ना? वो तो अपने हैं, तो अपन तो गलतियों करेंगे तो साथ देंगे, ठीक ना? वो तो अपने हैं, वो तो गलती भी करेंगे तो साथ देंगे। हमको कोनो साथ देने वाले हैं तो किराना दुकान वाले, समझ गए हैं? बस सिर्फ अकेला, बाकी कोनो नहीं हमको साथ देने वाला है। सब चाहता है कि कैसे भी करके जो है इसको खत्म कर दे, लेकिन हम भी अड़े हुए हैं। नहीं, खान सर हमारे कोचिंग जब खोले थे ना, खान सर का कोचिंग खुला था शुरू तो वो भी मेरे तरह सस्ता पढ़ाते थे, वो भी 200 रुपया उनका ही फीस था, और उनका पर सब कोचिंग वाला अलग। कैमरा बंद है ना? सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, एक बार कैप कर लेते हैं आपको। चंपारण सत्याग्रह बिहार के पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 3 कठिया पत्ती का विरोध किया और चंपारण सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। किसने? गांधी ने। हमने देखा अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ। यहाँ प्लेग फैल गया था। कंपनी के मालिक ने वादा किया कि हम तुमको बोनस देंगे, लेकिन बोनस देने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी आए और अहमदाबाद मिल मजदूर को भी क्या बना दिए? सफल बना दिए। नेक्स्ट आया हुआ खेड़ा सत्याग्रह। अंग्रेज जबरदस्ती अकाल पड़ने पर भी किसानों से टैक्स ले रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हो गया। हमने देखा रॉलेट एक्ट, काला कानून, भारतीय क्रांतिकारी को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने रॉलेट कानून लाया। इसके तहत न दलील न वकील, सीधा पकड़ो जेल। और इसके खिलाफ इसे महात्मा गांधी ने कौन सा कानून कहा? काला कानून कहा गया। ये 1919 सिडनी रॉलेट के एक्ट में, सिडनी रॉलेट ही नाम था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, यही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के अमृतसर के मैदान में 1000 से भी ज्यादा व्यक्ति जो है ये पंजाब के 2 नेता सत्यपाल मलिक और सफदीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने लिया गया तो सारे लोग इनको छुड़ाने के लिए गए हैं। उस दिन पूर्णिया का भी त्योहार है, पर्व भी है, बच्चे भी है जो गए हैं मेला घूमने के लिए। लेकिन जनरल डायर ने ऐसे पूछा कि जनरल कौन डायर? तो जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को आदेश दिया था, ठीक है ना? तो जनरल डायर को आदेश दिया, गोली चला दिया, जिससे हजारों की संख्या में व्यक्तियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन, तुर्की में मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। खलीफा सर मोहम्मद साहब ने खलीफा को लाया था। तुर्की में मुस्लिमों के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। मुस्लिमों ने तुर्की के खिलाफ इंग्लैंड का साथ दिया, परंतु जब इंग्लैंड जीत गया तो इंग्लैंड ने तुर्की का ही विभाजन कर दिया और खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। और इसके विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई। अली बंधु मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में इसका महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था। तो ये था अपना कौन सा? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन, कौन? असहयोग आंदोलन ये था कि असहयोग मतलब सब ये काम हो रहा था। महात्मा गांधी 1914 से 1918 में अंग्रेज के सहमति करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन इतना जब घटना हो गया तो महात्मा गांधी कहे कि अब हम सहयोग नहीं, अब और लगा दिए, खाली और लगा दिए हैं, नहीं असहयोग हो गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जारी हो गया, है ना? लेकिन उनके लिए 1920 में नहीं, हाँ 19
1 अगस्त को ही, लेकिन उसी समय हमारे तिलक जी की मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था दिसंबर में होना था, उसको सितंबर में ही बुला दिया गया, 1 महीना पहले ही। और जब 1 महीना पहले बुला दिया गया, कहाँ में? कलकत्ता में 1920 में विशेष अधिवेशन, इसका अधिवेशन कर रहे थे राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य। और विजय राघवाचार्य इसका प्रस्ताव लाए महात्मा गांधी, लेकिन इसका विरोध कर दिए कौन? चित्तरंजन, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जब विरोध कर दिए तो फिर से 1 महीना के बाद, मतलब तो दिसंबर में तो आना ही था। और तिलक जी को पूरा मिला सिला लेके आइए ना, तेरे क्या है आप ये सब करते रहते हैं। हाँ, सीआर दास, सॉरी सीआर दास को, चित्तरंजन दास को और मिला लिया गया कि आइए ना महाराज, हाँ आइए ना, आप ही कर लीजिए ना। और यही, हाँ यही 1920 में, 1920 में, यही 1920 में फिर नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर में। इसका अध्यक्ष जो है ये राघवाचार्य, अरे वो गलत बोला गया था, उसका लाला लजपत राय थे। और इसका राघवाचार्य, और इसका प्रस्ताव चित्तरंजन दास से कर दिए, है ना, इसका चित्तरंजन दास। और ये शुरू हो गया। और जब ये शुरू हो गया तो पूरे जनताओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विदेशी वस्तुओं को क्या करो? बहिष्कार करो। देखे कपड़ा फाड़ा फाड़ी हो गया, एकदम नली में फेंका फेंकी हो गया, है ना। स्कूल नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। वकालत छोड़ दिया, सब चीज छोड़ छाड़ दिया। अंग्रेजों के बड़ा दुख हुआ। और यही घटना हो गया जो है 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड में, है ना, 5 फरवरी को। और 5 फरवरी को जब ये घटना हो गया तो महात्मा गांधी ने इस बात से, लेकिन चित्तरंजन दास से सब जो थे, चित्तरंजन दास और ये सब जो थे, ये सब जेल में थे। जेल में ये सब खुश थे, अरे वाह, जो हम चाहते थे अब के तो पिकअप धरवे किया है, समझ गए। अब के तो घेरे बता, अगर ऐसा 4-5 बार हो जाए तो अपना भारत पूरा आजाद हो जाएगा। नहीं, परंतु महात्मा गांधी ने यही 12 फरवरी, नहीं जी, हाँ 12 फरवरी 1922 को यही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। यहाँ से फूट हो गया कांग्रेसी नेताओं में। एक तरफ कांग्रेस में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। चित्तरंजन दास कह रहा है कि चलो हम अलग चलते हैं, क्या उसी समय बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन भी हो रहा है, वहां कोई कांग्रेस की अध्यक्षता लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और वहां अध्यक्षता किए। इधर स्वराज दल की स्थापना होने लगी। किसका? स्वराज दल की स्थापना, है ना। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच। और आते आते इन्होंने यही कहते थे स्वराज दल में ही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यही चित्तरंजन दास कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और यही आते आते 1925 में हमारे चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। स्वराज दल जो है खत्म, समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। विकटम नेता ही नहीं है तो कैसे होगा, समझ गए। ये सब होते होते आपने ये सब देखा। थोड़ी सी बातों को बढ़िया से देखना। अब यहाँ से टाइम कुछ अल्टरनेट है, कुछ बातों को टॉपिक है घुमा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप क्लियर कर ले। और यहाँ से देखिए, हमने असहयोग आंदोलन तक देखा। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले साइमन कमीशन को देखेंगे। हाँ, साइमन कमीशन को देखेंगे। क्या था कि हर बार हर 10 साल पर अंग्रेज कानून बना रहे थे। आपको हम पढ़ाएं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मिंटो ही एक ऐसा नालायक आदमी था, यही मार्ले मिंटो, जो देश में ये मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग करने का साजिश कर दिया था। यहीं से बीज बोया गया था हिंदू और मुस्लिमों को अलग होने के लिए, कि अलग कर दिया जाए। ना कि जिन्ना तो बाद में, एक जिन्ना तो एक ऊपर से कहा जाए तो एक अथी है, कठपुतली, उसको नचाया जा रहा है। मेन यहीं से 1909 में मार्ले मिंटो ही था, और मिंटो ने ही भारत में हिंदू मुस्लिम का फूट डालने का प्रयास कर दिया था। जब ये बीपीएससी लेवल का चलिएगा, पढ़िएगा तब पता चल। ऐसे तो आपको जिन्ना तक जानना बहुत अच्छी बात है कि जब जिन्ना जान गए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर से खखोर ले हम इसको, तो यहीं से बीज बोने का काम शुरू हो गया था मिंटो के समय से, 1909 में। इससे भी पहले अगर बात करें तो बंगाली विभाजन 1905 से अधिक हो गया था, है ना। इससे भी अगर पहले तो रहने देते हैं, है ना। तो 1909 हर 10 साल पर कानून आ रहा था, हर 10 साल पर नए नए भारतीयों के लिए कानून। 1909 में 10 जोड़िएगा तो 1919 आ जाएगा। और 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी आया था। 1919 में
मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, यह भी एक कानून था। लेकिन हम तो जालियांवाला बाग पढ़ेंगे। और फिर 10 साल जोड़िएगा, फिर इसमें 10 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 1929। 1929, यही 1929 में एक नया कानून आने वाला था। और नया कानून आने वाला था, वही साइमन की बात थी। किसकी बात थी? साइमन की, 1927। और ये साइमन का गठन 1927 से साइमन कह रहा है कि हम 1927 से कानून बनाएंगे, साइमन कह रहा है। तो भारतीय लोगों ने कहा कि देखिए, आप जो हैं तो मेरे लिए कानून बना रहे हैं, भारत के लिए कानून बना रहे हैं, तो हम भी इसमें रहेंगे। अरे मेरे लिए कानून बना रहे तो हम भी तो रहेंगे, क्या करते, हम ही तो जानेंगे कि क्या कानून है। साइमन ने एकदम मना कर दिया कि नहीं। ये इरविनवा था, हाँ, लॉर्ड इरविनवा था। और इरविनवा ने कहा कि भारतीय लोग को इतना लूर बुद्धि कहाँ है, कानून बनाएगा। समझ गए? इरविनवा कह रहा है कि तो तू आओ भारत में, तू आओ भारत में। और यही जब 1927, यही जब 1928 में, कब 1928 में जब साइमन भारत आया पंजाब में, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के विरुद्ध में साइमन गो बैक का नारा दिया जा रहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। और इसीलिए साइमन में एको भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसको कहा गया कि ये श्वेत कमीशन है, सब छिलल मुर्गा वाला कमीशन है। श्वेत कमीशन नहीं समझे, सब गोर है, भारतीय कोई है ये नहीं है। अब पूरा विरोध होने लगा, पूरा विरोध। इसी समय एक एसपी है पंजाब का, सौंडर्स। और इस समय पंजाब के श्री लाला लाजपत राय के शिष्य हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, ये सब एकदम क्रांतिकारी। और उस समय सौंडर्स कहा कि अगर लाला लाजपत राय को नहीं हटाओगे तो ये आओ बढ़ जाएगा। इसीलिए सौंडर्स ने आदेश दिया कि जाओ लाला लाजपत राय को मारो। और लाला लाजपत राय के लाठी से प्रहार किया गया। अब भगत सिंह यही देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, समझ गए? और जब लाला लाजपत राय के लाठी से मारा गया तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जब उनको पीटा जा रहा था तो लाला लाजपत कह रहे थे कि अंग्रेज तुम्हारी एक एक लाठी, अंग्रेज तुम्हारी ताबूत के कील साबित हो जाएगा। ताबूत का कील मतलब कि जब एक बार ठोका जाता है ना ताबूत, वो दोबारा उखाड़ा नहीं जाता उसको, है ना। इतना खतरनाक बात कर रहे कि जितना तुम हमको एक एक लाठी मार रहा है ना, सब ठोकेगा भारतीय, तेरा कील ठोक देगा, कांटी ठोक के पैक करके गाड़ देगा तेरा, फिर कोई निकाले वाला ना मिलेगा। ये बात कर रहे थे लाला लाजपत राय। भगत सिंह इस बात से आहत हुए और भगत सिंह ने प्लान बनाया कि मैं किसी भी तरह से एकरा नहीं छोड़ेंगे, समझ गया। और इसी भगत सिंह ने जाकर के सौंडर्स के 6 गोली मारा, 6 गोली मारा और सौंडर्स से यहाँ काम तमाम हो गया, समझ गए। उधम सिंह वहां मारे थे और ये यहाँ मारे, समझ गए। और ये सौंडर्स के तो सर क्या यहाँ से यूटर्न होगा, क्या यहाँ से यूटर्न होगा? हाँ, यूटर्न होगा। अब यहाँ से सर भगत सिंह के राजगुरु सुखदेव के बारे में कब बताएंगे? जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे तब। फिलहाल हम अभी चल रहे भारत में, आपको समझाने के चक्कर में ये कम्मा हम कर दिए। नए नए कानून जब बना रहा था, इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम इतने कानून को भी हम आपको नहीं मानेंगे। हद तो तब कर दिया, इसने खाने वाला पदार्थ नमक, समझ रहे हैं, नमक पर कानून लगा दिया, नमक पर टैक्स लगा दिया इसने। अरे हद तो तब कर दिया। तब महात्मा गांधी, उस समय इरविन था भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, और इरविन से महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग रखा, 11 सूत्री मांग रखा कि हमारी 11 बात की सब बात को तुम मानो। इरविन 11 सूत्री मांग को अविष्कार कर दिया कि हम नहीं मानते हैं, से हम जो है नहीं देखेंगे आपको, हम नहीं मानेंगे आपको बात को। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटे, है ना, हम अभी थके नहीं है, अब कह रहे हैं कि हम चालू करेंगे। बोलो जी, क्या बोलो बिल्सन?
वुड्रो विल्सन। अरे प्रथम विश्व युद्ध छोड़ो ना, इधर भी विश्व देखो ना, ऊपरे जा रहा है। कहाँ थे जी, हम भूल गए। हाँ, नमक। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से कह रहे हैं कि देखिए हमको 11 सूत्री मांगों को मानिए, इस सब को खत्म करिए, समझ गए, ये सब को खत्म करिए, लेकिन बात मान ही नहीं रहा है। गांधी जी कहेंगे कोई बात नहीं बेटे, हम बुढ़ाए अभी नहीं है, अब चालू करेंगे हम सविनय अवज्ञा, नहीं है ना, है ना। अब हम चालू करेंगे कौन से, मतलब अब यहाँ से चालू करेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी को कहा गया नमक कानून। नमक कानून के ही, नमक कानून पर जो टेक्स्ट था, इसी नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी तैयार हो रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा साइमन कमीशन को एक बार हम देख ले, इसको बेटा रहे ना, ये बात क्लियर। देखो साइमन कमीशन कैसे कैसे आया। स्वराज पार्टी वाला कल बताए थे, ओके। खिलाफत आंदोलन बताए थे, ठीक है। पूरा भर दिया क्या वो भरा गया, खत्म हो गया। क्या नोट्स बनता है 10वां के, 12वां के और 9वां के, यही सबको पढ़ावे नहीं तो माने लगता है। हाँ, सबके बम्फरे चलेगा, कोई की कमी नहीं करते हैं जी, कौनों को कमी नहीं करते हैं। अगला वाला जो बैच आया था ना 10वां, तो नालायक बैच में था। ओ ऐसी बना दिया था, जाओ बस सब्जेक्टिव पर और नहीं हटाओ, चलने दो, है ना। 2 दिन आ रहा है, 4 दिन नहीं आ रहा है, तो हम भी मेहनत करेंगे, हटाओ चलो। उसमें मेन मैथ बता दी, देखो यही आएगा जी, जाके पास हो जाना, काम खत्म। वही आ गया, वही आ गया था, पास हो गए सब। तो अभी मत करना कि सर हाई है पढ़ी तरह ना कि हम यही बताएंगे, सब गलतों से मत सोचना कि वही आएगा, है ना। लड़ जाता है तो लड़ जाता है, ठीक है। आइए देखिए हम कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन। ब्रिटेन के उस समय, ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री था स्टेलिन, स्टेनली था जी, स्टेनली था। तो कहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। साइमन इसका गठन जो हो रहा था, कब हो रहा था गठन, अभी हमने बताया 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो रहा था। इस समय जो 7 गो सदस्य बने, कितने सदस्य आए, 7 सदस्य, कितने सदस्य, 7 सदस्य। इसका था अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, जॉन साइमन, हाँ जॉन साइमन। और इसी यही अध्यक्ष जॉन साइमन के ही नाम पर कैसा कमीशन आया, साइमन का, इसका अध्यक्ष है जॉन साइमन, और जॉन साइमन के ही नाम पर कैसा कमीशन आया, साइमन। हाँ जी, सब अंग्रेज, सब के सब क्या, यही रात विवाद हो गया, यही रात विवाद हो गया, समझ गए। नेक्स्ट बात है, और इसी को कहा गया कौन से कमीशन, श्वेत, कैसे लिखाएगा जी, श्वेत कमीशन इसको कहा गया। इसमें लॉर्ड इरविन का सुझाव था, किसका, लॉर्ड इरविन, ये भारत का वायसराय था, ठीक ना। वो हम आगे आएंगे तो लिखेंगे इसको, ठीक। एक बार आओ गांधी जी के साथ लाएंगे, है ना। पुणे पैक, दिल्ली पैक लाएंगे तो फिर इसको लाएंगे हम, दिल्ली पैक लाएंगे तो इसको लाएंगे हम, है ना, वायसराय। देखिए लॉर्ड इरविन जो था, कौन, सुनो बढ़िया से, लॉर्ड इरविन कहता था इनसे, स्टेनली से कह रहा है लॉर्ड इरविन में कि भारतीय के कुछ कानून बनावे के लूर उड़ है, भारत की कुछ नहीं आता है, उसको कुछ ही रखिएगा। जबकि ये बेचारे कह रहे थे कि कुछ भारत के लिए बन रहा है तो मान्यता हम देते हैं, रखिए, लेकिन नहीं कह रहा है, हे भारत के लूर है ये, हैं, हाँ वही, हाँ सही, हाँ। और ये क्या, लॉर्ड इरविन था। और यही 3 फरवरी, कितना फरवरी, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को इसका कहाँ आगमन हुआ, मुंबई में इसका आगमन हुआ। हाँ एक होगा,
मुंबई में कहाँ कहाँ आगमन हुआ इसका, लगले वही, फिर पंजाब में आगमन हुआ, और सगरो इसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, सगरो विरोध हो रहा है। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये आंदोलन हो रहे थे। उसी समय इसका आंदोलन हुआ लाहौर में। कहाँ में आगमन हुआ, वही पंजाब के लाहौर में। लाहौर, हाँ नहीं नहीं, पंजाब में है ना, उस समय एक था हाँ। जो कानून है उसका, हाँ साइमन कमीशन है, कानून का आगमन हो रहा है। फिर जो भारतीय, नहीं नहीं साइमन कमीशन नहीं है, दूसरी बात। और इसी समय लाहौर में जब आगमन हुआ पंजाब में, तो लाला लाजपत राय की, किनके, लाला लाजपत राय की क्या हो गई। अच्छा पंजाबों में लाहौर, हाँ, अरे तो उस समय एक के ना था, अभी बट्टा कहाँ है, अभी बट्टा है, अभी बांटे हैं जी, नहीं अभी 46 है ना बांटेंगे, समझ गया, अभी सब अपने हैं, ठीक ना। अभी हम 1928 से ना है, अभी देश विभाजन कहाँ हुआ है, अभी आजादी करवाएंगे तब ना, अभी तो इधरे है, आजादी करवाएंगे। और इस समय सॉन्डर्स के आदेश पर लाला लाजपत राय की क्या करवा दिया गया, हत्या, मतलब लाठी से। हाँ एसपी था उस समय लाहौर के, यही पंजाब का एसपी था, ठीक। और हाँ, और इस समय बढ़िया से देखो, इस समय जब ये हो गया, तो ये जब हत्या हो गया, उस समय सॉन्डर्स को मार दिया गया भगत सिंह के द्वारा। और ये देखो हमारा क्या रह गया, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन भाग भी गए, चले भी गए। अब इसी के विरुद्ध में सब कह रहा था कि भारत कुछ नहीं करेगा, भारत को कुछ नहीं आता है। तो भारत ने 9 सदस्य वाले, कितने सदस्य वाले, 9 सदस्य वाले एक टीम का गठन कर रहा है ना, हाँ और इसका जो सचिव है, तो वो है पंडित, हाँ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवं महासचिव, कैसे, हाँ महासचिव अर्थात इसका अध्यक्ष भी बात करें, अध्यक्ष तो इन्हीं के पिता मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ये सब मिल करके 1901 तैयार कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट। ये आप लोग पढ़े होंगे, नेहरू रिपोर्ट ये तैयार हो रहा है 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ, और यही 1929 में 1928 से प्रस्ताव किया गया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हुआ। तो सफल, नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हुआ। जब नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हुआ, तो यही 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर, और पंडित, हाँ अधिवेशन मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे मीटिंग होता है तो बैठता है लोग ढेर सारे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, सब अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन, मतलब ढेर सारा कुछ एक पार्टी होता है और वहां पर कुछ निर्णय लिया जाता है, उसको अधिवेशन कहा गया। नहीं समझे, जैसे ये सब एक बैठक है, यहाँ हम लोग कुछ एक बात को कर रहे थे, एक अधिवेशन बन गया, यहाँ अधिवेशन हुआ, एक नया कानून यहाँ से निकला, इसको अधिवेशन कहा गया, ठीक। तो वही अधिवेशन है। तो यही 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग हो गया कि हम नहीं रहते अंग्रेजों पर, हम अब अपना झंडा फहराएंगे। रावी नदी के तट पर इन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की बात करें, हमको पूरा स्वराज चाहिए, अब तनी सुन नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। और यही 26 जनवरी, कितने जनवरी, 26 जनवरी, बढ़िया देखो 26 जनवरी यही 1930 को, 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय ने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दिया। किस दिवस की, स्वतंत्रता। और हाँ और यहाँ से झंडा अपना फहराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और हाँ, और देखो यही बात आगे चल करके अपना भारत के संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये लागू हो जाता, लेकिन मना किया गया कि रुके जरा, 26 जनवरी 1949 को बन गया, 26 जनवरी के पहले ही से हम स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज घोषित कर ले आए हैं। 26 जनवरी नवंबर हो ही गया, दिसंबर जनवरी,
जनवरी में 26 जनवरी को लागू हो जाएगा अपना संविधान, है ना, क्योंकि दोनों एक ही स्वतंत्रता दिवस भी, एक ही संविधान दिवस भी, दोनों एक ही दिन घिंचाई चलेगा। समझ गए? कैसे दुगना प्रोग्राम करे पड़ता, लगले 26 जनवरी को भी झंडा फहराइए, नहीं 8 नवंबर में झंडा फहराइए तो घबरा जाएगा, बड़े पैसा खर्चा होता है। इसीलिए संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सब मीटिंग सीटिंग की है ना। रहने देते हैं, मतलब हाँ, मतलब मीटिंग से कहा कि देखिए आपको बता रहे हैं, और उसी समय 15 अगस्त 1947 को भी देशोजात करवा दिया था। वो ठंड में ने कर दिया ना, लाइक बरसतवा के दिन माने बरसात के दिन में। अरे अंग्रेज ऐसा ठगा जाती दिया है ना कि गड्ढा में छोड़ दिया, दलदल में हम लोग बड़ी अरी हाथ गोड़ मार करके कैसे कैसे निकले हैं। बता यहाँ संविधान बन गया और वहां से मनाते आ रहे हैं, तो हम वो वाला देखेंगे कि पहले देखेंगे उसको नहीं देखेंगे जी जो पुराना है। तो कह रहा है, कहा जा रहा है कि सुनिए ना, तो क्या तो कि 26 नवंबर तो मतलब नवंबर तो खत्म ना हो गया, 4 दिन है ये है, मतलब दिसंबर 1 महीना और जनवरी 26, मतलब 2 महीना की बात थी। कितने महीना की? 2 महीना वेट कर लीजिए, 2 महीना क्या कर लीजिए, वेट कर लीजिए, है ना। और 26 जनवरी 1950 तुरंत आ गया, 1950 49 होले हैं। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस भी जो मना रहे हैं से मनाते आएंगे, प्लस संविधान दिवस भी मनाएंगे। दोनों काम एक के दिन, जिलेबी भी खाएंगे, झंडा भी फहराएंगे, स्वाधीनता संविधान दिवस भी मनाएंगे। इसीलिए 2 महीना लेट पर हुआ। फिलहाल हम तो यहाँ चले गए, हमको यहाँ आना है, ठीक है, दूर चले गए थे, हमको कहाँ आना है, इधर आना है। अब हाँ 26 जनवरी 1930 को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दिए और अपना झंडा फहराने लगे उसी समय से, ठीक ना। हाँ, स्वतंत्रता दिवस इसी समय से मनाते आ रहे हैं, न कि आज 26 जब संविधान लागू हुआ उस समय से नहीं, 1930 से। ये मोतीलाल नेहरू का ही बात है, समझ गए। अरे इस समय जीनवो गया था, ये जो बना था ना, देखो अब थोड़ा सा डिटेल ले खींच लेते हैं। जो ये बना था ना, जो ये बना मतलब जो ये रॉलेट सॉरी जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ, तो जब ये यही इरविनवा के पास गया तो ये मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते हैं। जिन्ना भी गया और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के छोटका बेटवा जवाहरलाल नेहरू भी थे। अब पिता को पापा को बेइज्जती हो जाएगा तो बेटा चुप रहेगा? अब ऐसे ना हो तो खेला हो तो अब हम चलेंगे, है ना, हम चलेंगे पूर्ण स्वराज। क्या चलेंगे? जिन्नो लेके गया था कि हमरो कुछ पास करिए, जिन्ना कहेंगे जब आपके पता नहीं तो तोरा कैसे पास हो जाएगा बात, है ना। और उसको नहीं बेइज्जती हो गया बेचारा जिन्ना, है ना। जिन्ना के तो कोई औलाद नहीं था, रुपये औलाद था। इधर देखो, इधर के तो छोड़ेंगे एकदम। और ये पूर्ण स्वराज की मांग हो गया। और यही रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में कहा कि अब हम स्वतंत्र मनाएंगे। और देखो स्वतंत्रता दिवस की मतलब स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दिए, ठीक है। और ये बात हमने देखा तो साइमन कमीशन क्लियर है। साइमन कमीशन के ये 9 सदस्य वाला हो गया था, ये आया था। और उसके बाद ये आया। अब यहाँ से हम मारेंगे यू टर्न, अब आएंगे सविनय अवज्ञा। 910 कहाँ है? सचिव, हाँ 9 गो सदस्य वाले सचिव, 9 गो सदस्य के मतलब 9 व्यक्ति थे इसमें। हाँ, और सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ 1928 ने विफल भी हो गया, नहीं मान्यता मिला। इसीलिए इसके विरोध में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत इस मध्य रात्रि को अपने स्वतंत्रता का नींव डाल रहा है, ठीक ना। और झंडा फहराया पहली बार। और यही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। और यही 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि दोनों एक ही दिन काम हो जाए, दोनों एक ही दिन काम हो जाए। इसीलिए 26 जनवरी की जब हम भाषण दिए थे तेलबतिया बताए थे, है ना। हाँ क्लियर, समझ गए। तो इसको थोड़ा रोको, इसको थोड़ा 2-4 लाइन को लोड करो।
आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, खाली कहानी सुनो मजे आ जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो इसकी पहले हम रूपरेखा को तैयार कर लेते हैं। किसकी रूपरेखा? तेरे पानी में पहले पी लेते हैं। क्या सती लो ना काली, वीडियो भी नहीं चल रहा है। चल रहा था काजी वीडियो या? अच्छा कोई मेरी मम्मी बार बार बोलती है क्या? तो वैसे बोला अब पता है सर, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, वो सब माइक में चले जाते हैं बजबा। देख लो ना वीडियो, आप बोले ना कालवा दिशा देने से बोला सब आवाज बन जाते हैं। हाँ माइक से रिकॉर्डिंग चल ही जाता है। जैसे इतना बढ़िया माइक ले लेंगे ना तो आपका आवाज जब भी करेगा ही नहीं, लेकिन ज्यादा हमरे आवाज सुनाई देता है। अच्छा सब जैसे रहो दो के ना, तो मैं थोड़ा सा जब भी बड़ा था तो मैं कोई तुम क्या हाँ देख सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए कैसे रूपरेखा तैयार हो रही है, बढ़िया देखो। हाँ हमने देखा कि 1920 से लेकर 1922 तक, 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। 1920 से लेकर 1900, इस सब आपको हम पढ़ाएं बढ़िया से। हाँ 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। चला कि नहीं चला? चला। 1929 में अर्थात 1927 में साइमन कमीशन का गठन, 1928 में साइमन भारत आया और 1929 और लिखते हैं 1927 में साइमन कमीशन आया बना। 1928 में इसका विरोध हुआ। विरोध देखो हम रूपरेखा तैयार करें कैसे ये आंदोलन शुरू हो रहा है, ना कि मार दिए पहले ही से रेडी लिख दिए। बढ़िया देखो हम ये अभी रूपरेखा तैयार करें कैसे सब हुआ, कैसे सेमिनार कैसे हो गया। जैसे कैसे तुम कहोगे, हम अब जैसे तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, तो आप कहेंगे सर नहीं समझे असहयोग आंदोलन 1920 से कैसे हुआ, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया अंग्रेजों ने। हिमालय से भी बड़ी गलती कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि बड़ी हम तरह सहयोग किए थे, ले 31 कर दिए। तो यहाँ से शुरुआत हो गया असहयोग आंदोलन के। ऐसे शुरुआत हुआ क्योंकि अंग्रेज गलती पर गलती कर रहे थे। सेम तसरी सब नया अवज्ञा कैसे हो गया। देखे में 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। समझ गए? विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया। तैयो अंग्रेज मान ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम नहीं जानते, और सबसे खतर सब महंगा तो वस्तु तो पूरा महंगा हो गया, आर्थिक संकट आ गया तो महंगा। एक नमक भी था, नमक एकरो पर अंग्रेज ने दाम बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। बताओ तो चीनी बाहर तो भी रह सकता है, कपड़ा बाहर तो रह सकता है नहीं जी, नीमक बाहर कैसे रहेगा? नीमक बाहर रहेगा? तब गांधी जी खीस में उठे हैं, कह के लिए नून है ना। और गांधी जी उस समय अभी थोड़ा देरी पहले बताए
कि भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन। हाँ इरविन अभी बताया तो हाँ। इसीलिए बताया कि यहाँ आएंगे तो आपको तनी इंटरेस्ट लगे, है ना। लॉर्ड इरविन है, इरविन है ना, भारत के वायसराय। यस अच्छा लग रहा है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन है। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सुनो इरविन, हमारी 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री मांग है। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी, कि तुम हमारी 11 सूत्री मांग को क्या करो, मानो। इरविन कह रहे कि चल 11 सूत्री मांग को मानबे न करो तो ये रुक बैठा था, है ना। अब अभी तक पता नहीं कि तोरा क्या हम सहयोग आंदोलन कर ली है, तोरा पता नहीं पीछे खेड़ा सत्याग्रह कर ली, तोरा पता नहीं कि हम दक्षिण अफ्रीका से अपने समझ गए, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इस सब ना कि मैट्रिक में इस सब लिख देना कि रुक बेटा का समझ गए, ये सब बात नहीं करना है, ठीक ना। यही हिस्ट्री है, देखो। और इन्होंने कहा कि कोनो बात नहीं, आपको बताए थे कि देखिए यही भारत है, ठीक है। और ये देखो यही पर यहाँ पर है, यहाँ पर गांधी जी साबरमती में अपना आश्रम बनाए थे, आपको याद होगा। अहमदाबाद साबरमती, साबरमती नदी भी है, साबरमती में अपना आश्रम बनाए थे। और यहाँ पर गुजरात के पास यहाँ पर डांडी है, समुद्र के किनारे। कौन सा स्थान है? डांडी, हाँ डांडी है, समझ गए, डांडी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। ऐसे तो किताब में आपको लिखा है 385, ठीक ना। ऐसे हमारे सर हम जब पढ़े थे तो 358 बताया गया था हमको, लगभग कितना 350, लेकिन आपको किताब में जो है 385 है, तो 385 पर आप डन करिएगा, समझ गए ना। हाँ हमारे सर बताया था 358, ठीक है। हाँ लेकिन आपको किताब में दिया कितना है 350, इसलिए आप इस पर काम करिए। इसीलिए हमसे बोला गया था कि लगभग कितना 350। तो सुनो, यही महात्मा गांधी कह रहे हैं, यही नमक कानून के विरुद्ध में इसको तोड़ने के लिए, ठीक ना, नमक कानून को तोड़, इसीलिए इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन भी कहा जाता है, और इसी को डांडी मार्च भी कहा जाता है। सब एक है, सब एक है। गांधी जी कहा कि कौन कौन है जो हमारे साथ 385 किलोमीटर है जी, समझ गए, 385 किलोमीटर है, बोलो 250 में 385 पर काम करो या 350 पर, ठीक है ना। बुक के बाद छोड़ो, नहीं मैं मारो गूगल पर सर्च का तो नहीं आता है, ठीक है ना। और ये देखो डांडी मार्च, देखो महात्मा गांधी डांडी मार्च कितना 24 दिन में यात्रा करेंगे, ठीक है ना। और देखो 385 अर्थात 358 कभी देता है, हमें बात करें इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात है, लेकिन आप 385 मारना। कह रहे हैं गांधी की कौन कौन मेरे साथ है, क्योंकि यहाँ इरविन ने जो है, कौन इरविन जो है 11 सूत्री मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और गांधी क्या कह रहे हैं कि सुनो कौन कौन है जो हमारे साथ सपोर्ट में है, और मैं पैदल यात्रा करूंगा, पैदल चलूंगा इतना किलोमीटर, पैदल, ठीक ना, डांडी तक आएंगे यहाँ से पैदल चल के। कौन कौन आदमी है जो मेरे साथ है, समझ गए कितना 200 यही इसी के आसपास है 86 है ना। अरे देखो 200 300 हाँ 386 अरे हम कह रहे हैं ना कि 50 58 और ये क्या 85, लेकिन एक रेट 85 पर ही डन कर देता है 10वां वाले, लेकिन ये बीपीएससी पर जाइएगा थोड़ा सा तो 358 करेगा, 358 करेगा, ठीक ना। हाँ छोटा मोटा गलती होते है ना, ये सब दूरी अब नापे के ना चीज है, सब अब नापा आपको महात्मा गांधी है ना, गांधी जी नाप रहे हैं, अंदाजा मारते हैं गोली हाँ। पैर से माप 378 से देखो यहाँ भी दिक्कत हो जाता है, 78 से 80 कभी कभी कर देता है, कभी कभी 78 कर देता है, फिर कभी 80 कर देता है, तो यही कंफ्यूजन वाली बात है। तो इसीलिए तुम लोग क्या लिखना है, तुम लोग लिखना 78 से 80 लिख देना है, मतलब ये भी तो ये भी दोनों कर देना, समझ गए। यहाँ डैश कर देना कि 78 से 80, 78 से 80 अनुयायियों के साथ, मतलब 78 से 80 लोग कहा कि गांधी जी हम आपके साथ चलेंगे,
चलिए, पैदल चलिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये देखो, यही गांधी जी 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर पैदल मार्च कर दिए। कैसे मार्च? पैदल मार्च। चलो, और एकदम वही गांधी लाठी ले करके, चश्मा लगा करके, हाफ पैंट पहन के, धोती ना सर, चलो क्या करो, चलो। और खाली पैर कैसे खड़ाव भी था, वही पहले क्या है, चल रहे हैं। इनके साथ एक बहुत अच्छा है, बिहार के भी थे, गिरिवरधारी भी साथ में चल रहे हैं कि चलिए हम भी चलेंगे, पैदल चलेंगे। सबको 185 किलोमीटर पैदल चलना आसान बात है, समझ रहे? सबकी हिम्मत है, नहीं चल रहा था। और ये देखो, साबरमती से दांडी तक यात्रा कर रहे हैं 385, और ये पूरा हुआ 24 दिन पैदल चले। कितना दिन? 24 दिन पैदल चले। और 24 दिन पैदल चलने के बाद कहाँ पहुँच गए? दांडी। और दांडी पहुँच गए, और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को यहाँ दांडी में समुद्र के वहाँ से नमक वैसे उठाए, नमक को उठा करके उसको आसवन विधि से, या वासवन भी कभी कभी कर देता है, ठीक है ना, आसवन विधि से नमक बनाया, और नमक कानून को क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। सवाल ये पूछ देता है कि आखिर नमक कानून का अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून या दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? तो बच्चे मार देते हैं 12 मार्च। ये भारी गलत। यहाँ तो से चल के आए थे। यहाँ मारना है कि 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हो गया किसका? दांडी मार्च का था, नमक कानून था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नमक कानून को विरोध कर दे, पूरा जनता एकदम नमक कानून हुंकार था। उसी समय यहाँ से कहानी का यू टर्न है छात्रों। अब देखो, उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है क्या करेगा, नाम में ऐसा नहीं तो क्या कर सकते हैं? ऐसा नाम रख देता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है मैकडोनल्ड, याद रखना है, मैकडोनल्ड, ठीक है ना, मैकडोनाल्ड नहीं, मैकडोनल्ड याद रखना है। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कौन? मैकडोनाल्ड। और पीएम है मैकडोनाल्ड। और ये कह रहा है कि हम लंदन में, कहाँ में? लंदन, ब्रिटेन में ही लंदन है, और लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। किस सम्मेलन का? गोलमेज सम्मेलन का, समझ गए? और इधर महात्मा गांधी कौन से मार्च कर रहे हैं? दांडी मार्च कर रहे हैं। और दांडी मार्च जब कर रहे हैं महात्मा गांधी, तो इरविनवा जो है, इधर मैकडोनाल्ड का आदेश है कि अरे कौन कर रहा है जी? गांधी कर रहे हैं। अच्छा, गांधी कर रहे हैं, ठीक है, गांधी को जेल में डाल दो, समझ गए? और क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं? गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी चले गए जेल। गांधी कहाँ चले गए? जेल। और जब गांधी जी जेल चले गए, 5 मई 1930 को गांधी जी जेल में चले गए, गिरफ्तार कर लिया गया फिर से पुनः। और इनको भेजा गया यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में इनको गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक ना, यरवदा जेल में इनको गिरफ्तार कर दिया गया। और इसका जो ये आंदोलन, क्या सर आंदोलन में रुक गया? नहीं, आंदोलन का नहीं, इसका आंदोलन कर रहा है अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी से हम लिखवाएंगे आपको, सुनते। अब्बास तैयब जी से आंदोलन का नेतृत्व किया कि चलो हम आगे बढ़ाएंगे। सरोजनी नायडू भी आगे बढ़ा रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान भी है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र, मतलब सीमांत में
मतलब सीमांत मतलब होता है देश के सीमा पर, देश के इसीलिए उनको खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? अरे क्योंकि वो सीमांत देश के सीमा पर कर रहे थे आंदोलन, इसीलिए उनको सीमांत गांधी कहा गया। खाली लोग ये जान जाता है सीमांत गांधी खान अब्दुल रट रहा है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार कर दो क्या है लो वो सुझेगा। काहे कहा गया सीमांत गांधी? क्योंकि वो सीमा मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में यही सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनको सीमांत गांधी के ऊपर दिया गया। हाँ सीमा पे एकदम चढ़े हैं, एकदम हटेंगे नहीं, इसीलिए उनको क्या कहा गया? सीमांत गांधी। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। व्यवस्था ऐसे ही चलता रह रहा है। और गांधी जी कहाँ हैं? जेल में। गांधी जी जेल में आए ही 1930 में यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकाडोनाल्ड मैकाडोनाल्ड जो है यह जो है गोलमेज सम्मेलन कर रहा है। कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कर रहा है कि जितने भी सब हैं हम नया एक कानून बनाएंगे। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन पिटा के भागा है। साइमन कमीशन यहाँ से गया ना है, इसीलिए कि अब नया कानून बन तो सभा लंदन में है ना। सब कहाँ? वो लंदन में। सब जितना भी है नेता सब कहाँ? चलो लंदन चलो। कहा गया है कि चलिए चलते हैं। सब लोग जा रहे हैं, सब लोग गए हैं, लेकिन मेन गांधी जी नहीं गए हैं। अब बताओ ना कि रामायण पूरा हो रहा है, रामायण रामे जी नहीं है, रामायण होगा जी? कैसे हो? मैकाडोनाल्ड खिसिया गया। मैकाडोनाल्ड खिसिया गया। किसको? किस पर खिसियाएगा? भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविनवा पर खिसिया करे। गांधी को जल्दी जेल से बाहर किया कि नहीं? गांधी को लाओ गांधी को जल्दी आ गया। गांधी बार काम ही नहीं हो रहा है। और सुनो ये बातों को, जो 11 सूत्री मांग जो महात्मा गांधी इरविन के सामने ही रखे थे, समझ गए। और गांधी प्लस इरविन, गांधी प्लस इरविन दोनों बैठे हैं कुर्सी पर। जितना गद्दा हेले लगल है उतने गद्दा पर गांधी जी बैठे हैं। समझ गए? दोनों पावर में है, एकदम थोड़ा सा कम है। समझ गए? दोनों पावर में है। और कह रहे हैं गांधी जी 11 सूत्री मांग पूरा करो। क्या करो? पूरा करो। गांधी जी कह रहे हैं इरविन की ना इतना ना तक ठीक है जो तब ना जेल में डाल इधर बाप के आदेश है कि बेटे इधर मैकाडोनाल्ड के आदेश है इरविन के गांधी को कहाँ भेजो? लंदन भेजो। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गेवे नहीं किया, कोई कांग्रेस से नहीं भाग लिया। क्यों? क्योंकि सब यहाँ क्या कर रहा है? गांधी जी जेल में जाएगा कौन? कुर्सी खाली हो जा रहा है, कुर्सी खाली हो जा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है, मुंह लोटा बन जा रहा है। समझ गए? और यहाँ देखिए गांधी जी दोनों में क्या हो रहे हैं? बातचीत हो रहे हैं, बातचीत हो रहा है ना। और यही देखो गांधी जी फिर द्वितीय गोल, अब वो 1930 के तो सफल हो गया। 1931 में फिर कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज कि अब की आना चाहिए। किन? हाँ जी। गोलमेज का मतलब ये था कि जैसे गोलमेज ये लंदन था और वहाँ गोल मेज बनाया गया। गोल जो नहीं होता टेबल, गोल टेबल बनाया। और चारों तरफ से कुर्सी बैठाया। एक तरफ इधर पूरा नेता बैठेगा और एक तरफ इधर पूरा ब्रिटेन के लोग बैठेंगे। इसीलिए उसका गोल बना, इसीलिए उसका नाम हुआ गोल मेज सम्मेलन। लेकिन आप बीपीएससी तक जाइएगा लिखने के लिए तो बीपीएससी तक 3 गोलमेज सम्मेलन कहता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी वाले एग्जाम दीजिएगा, अब देखो ना कहाँ पहुँच जा रहे हैं, 10वां की यूपीएससी करते हैं, तो उसमें गोलमेज सम्मेलन 3 करवे नहीं करता है। वो सिर्फ कहता है कि सिर्फ गोलमेज सम्मेलन हुआ। और गोलमेज सम्मेलन को 3 गो भाग हुआ कि पहला में काम नहीं बना, तो दूसरा में बात नहीं बना, तो तीसरा में बात बना। न कि यहाँ हम पढ़ाएंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन वही तरीके हाई लेवल से हम कहेंगे कि एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, ओकरे 3 गो भाग है। ये तो होबे नहीं क्या कुछ अंतिम में है ना, ओकरे 3 गो भाग है। फिलहाल आपको 3 गोलमेज सम्मेलन कहना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है सर।
1930, 1931, 1932, 1930, 1931, 1932। हाँ जी, गोलवेज सम्मेलन का तो होना हाँ, गोलमेज सम्मेलन इसलिए होते हैं नया कानून बनाने के लिए, नया कानून बनाने के लिए, मतलब साइमन कमीशन असफल हो गया, तो साइमन कमीशन असफल हो गया, सॉरी असफल हो गया, तब बुलाया गया कि आइए लंदन में और यहाँ हम नए कानून बनाएंगे, नए कानून बनाएंगे, मतलब यहाँ सांप्रदायिकता की देखो ना बात कर दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम को फिर से तोड़ा जाएगा। यहाँ अम्बेडकर जी, अम्बेडकर यहीं पर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच मतभेद हो जाएगा। अम्बेडकर जी कहेंगे कि दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। मैकाडोनल मांग भी रहा था कि ठीक है पृथक निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो दलित हैं वो खड़ा होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ दलित वोट देगा, वही सिर्फ खड़ा हो सकता है, दूसरा जात नहीं वोट दे सकते हैं। गांधी जी बात से हाथ हो गए, उन्होंने कहा गलत बात, दलित अच्छी बात नहीं है कि फिर वही वोट देगा, तो ये अच्छी बात नहीं, इसीलिए फिर पुनः पैक्ट होगा यरबदी जेल में, ठीक ना। तो वो आ रहे हैं, हम पहले ही तो पूछे लगता है हम इधर पहुंच जाते हैं, हम इधर आ रहे हैं। दूसरा सम्मेलन, हाँ दूसरा 1931 में, 1931 का दूसरा गोल्डन, पहला सम्मेलन में भाग लिए गांधी जी 1930 में, काहे नहीं लिए, क्योंकि यहाँ आंदोलन कर रहे थे, जेल में थे, है ना, जेल में थे, नहीं लिए। लेकिन यहाँ देखो हाँ, तो उन्हें यहाँ गांधी जी को, यही गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिया गया। 26 जनवरी 1931 को जेल से क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और बैठक होता है, गांधी और इरविन दोनों एक साथ कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ठीक है, कुर्सी पर बैठ रहे हैं और यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि चलिए आपको ले चलते हैं कहाँ, लंदन में, हाँ पापा बुलाए हैं, ठीक है ना। गांधी जी कह रहे कि जी 11 सूत्री पूरा कीजिए तो कीजिए, हाँ जो आप कहिए ना गांधी जी दे देते हैं, 11 सूत्री जी क्लियर, ताकि ये हो ताकि अच्छा जी क्लियर, जितना हमारे राजनीतिक कैदियां हैं तो सबको बाहर कर दीजिए जी क्लियर। इसी समय कर दिया, अच्छा ये गलती कर दी, इसी समय क्या हो गया, गलती हो गया। भगत सिंह के फांसी की सजा थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और इन पर जो था अपराधी मुकदमा था, गोली मार दिया, अपराधी मुकदमा था। आज जो राजनीतिक कैदी जो जिसको जो नेता सबको विरोध, जैसे सैफुद्दीन किचलू ये सबको गिरफ्तार जो कर ले था, तो इस सब पर राजनैतिक मुकदमा था। कैसे मुकदमा, राजनैतिक मुकदमा था, राजनैतिक मुकदमा था। गांधी जी से सिर्फ यही एक बात गलत हो गया, उन्होंने इरविन से कहा कि हमारे जितने भी राजनीतिक मुकदमे वाले लोग हैं, राजनीतिक वाले हैं, उस सबको क्या कर दिया जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए। इरविन वहाँ है, नहीं ना होगा, जेल से रिहा नहीं सर, आपको निकालेंगे बाहर। तो ठीक है, जेल में डाल, ना जाना जेल में डाल, अभी जाना जेल में डाल। तो अच्छा ठीक है आज गांधी जी आप जे घर से होगा, समझ गए, निकाल निकाल निकाल, राजनीति को निकाल। यही एक शब्द गलती हो गया। अब काम कहाया नहीं, या वो हीरो बनने के लिए काम किए कि अगर भगत सिंह को अगर निकाल देते तो भगत सिंह नौजवान थे, लोग उनके पीछे चल जाता, फिर गांधी के पीछे कोई अड्डे नहीं करता। अब ये बात तो अब हम उस समय थे नहीं, आप थे नहीं, कि गलती हो गया। अगर वो आप भी रहते तो वो ना हो, गलती हो सकता था। इतना लोडेड है बात गांधी पर, है ना, लोड जी, पूरा देश का लोड है ना, कोची और यही अपराधी मुकदमा था भगत सिंह पर, और ये बोले नहीं और भगत सिंह को नहीं निकाले। और गांधी कौन, गांधी कहाँ चले गए, लंदन। जब लंदन गए, अब सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी, और ये जब गांधी इरविन के बीच जो समझौता हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, और ये हो रहा है 1931 में, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा गया। सरोजनी नायडू यहाँ कही है, ये दो महात्मा कहा गया है, यहाँ दो महात्मा के बीच समझौता हो रहा है, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता कहा गया है। क्या समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से जाना। इसी को गांधी इरविन समझौता भी कहा गया है, क्योंकि और दो महात्मा सरोजनी नायडू कही, देखो दोनों बैठल है कुर्सी पर, समझ गए। और यहाँ से एसएस राजपूताना जहाज, एसएस राजपूताना जहाज से गए हैं लंदन। कहाँ गए हैं, लंदन। वही धोती पहले,
समझ गए? उतरे गांधी जी उतरे, और गांधी जी जब उतरे तो इनको एक रूम दिया गया रहने के लिए, समझ गए? रूम दिया गया रहने के लिए। वहां पर यही पढ़ी लॉर्ड माउंटबेटन ने अर्धनग्न फकीर कहा ये गांधी है, ये ऐसा है जी। हम सोचते थे गांधी बड़ी एकदम है तो झूठ दम सूट बूट पहन के आएगा एकदम, लेकिन गांधी जी तो सिंपल गए। कैसे गए? सिंपल गए। सिंपल गए तो यहाँ पर सब लोग आए हुए थे, यह भी गए, लेकिन यहाँ पर ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दी, सांप्रदायिकता की दौरान सांप्रदायिकता की बात कर दिया। सांप्रदायिकता मतलब दलित की बात कर दिया। सबको अलग अलग कानून बना रहा है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, दलित अलग। बताओ क्या ये देश में विभाजन करना चाह रहा है? अरे दलित अलग हो जाएंगे, सिख अलग हो जाएंगे, ईसाई अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, तो क्या देश में विभाजन हो जाएगा जी? यस। और गांधी जी इस बात से आहत हो गए, और गांधी तुरंत धोती उती समते, हट हम जा रहे हैं, सब लोग क्या आंदोलन करेंगे, छोड़ो हम नहीं बात मानेंगे। समझ गए? है ना? हाँ, इधर कमो ने हो गया है 11 से दिमाग, तैयो नहीं मान रहे हैं, कितना खिलाफ पड़ेगा गांधी? समझ गए? है ना? और गांधी इधर से चल जा रहा है इधर, समझ गए? और गांधी जी जो है ना, अब यही गांधी वापस आ गए। कहाँ गए? वापस। और फिर से क्या करने लगे? संविधान अवज्ञा आंदोलन। तब तक यही 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और यहाँ जो है आप फिर से गए, फिर से जब यहाँ आए तब फिर मैं कैटोलन कह रहा है को कि गांधी फिर चल गया, तो जेल में डाल दिया अपने ऊपर, तो फिर जेल में डाल दिया, फिर से गांधी को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, फिर डाल दिया, तो डाल दो ना, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? आए तो वापस फिर से जेल में डाल दिया। बार-बार कौन जेल में डाल दिया? ये इरविन ऊपर है पापा कर रहे थे, इधर बेटा डाल दे रहा है, ठीक है, समझ गए? अब इधर देखो, यहाँ पर जब गांधी जी नहीं गए तो ये सांप्रदायिकता की घोषणा कर दिया, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दिया। जब घोषणा कर दिया तो महात्मा गांधी जो है अनशन कर दिए, अरबते जेल में भूख हड़ताल कर दिए, है ना, कि हम खाने नहीं खाएंगे। हुआ क्या है, हम देश विभाजन होना नहीं चाहते। और उस समय अब गांधी जी को मनाने के लिए मदन मोहन मालवीय जा रहे हैं, सब गांधी जी मान जाते कि नहीं, क्या समझते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब कि दलित के अलग नहीं, हम ये नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा, अम्बेडकर जी कह रहे थे कि 78 दलित को स्पेशल सीट दिया जाए, ठीक ना, 78 दलित को स्पेशल, वहाँ खड़ा होगा, वही वोट करेगा, वही जीतेगा, ठीक ना। और तब गांधी जी कह रहे हैं कि सुनिए, तब यही पुनः पैक्ट हो रहा है 1932 के अरबदे जेल में, 1932 में पुनः पैक्ट हो रहा है अरबदे जेल में। कह रहे गांधी कि हम जो आप अम्बेडकर जी जो आप कह रहे हैं कि 78 को, तो हम ये 78 से बढ़ा करके 148 सीट दे देते हैं दलित के लिए। कितना सीट? 148 सीट। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, मतलब सिर्फ वो नहीं, हाँ वो खड़ा वही होगा, दलिते खड़ा होंगे, लेकिन वोट सबको ही देगा। ये नहीं कि खाली दलिते देगा, वोट सबको ही देगा, ठीक ना। दलित जीत बात की बात है, लेकिन वोट सबको ही देगा। अर्थात जब वोट सबको ही देगा तो एक डर सा रहेगा दलित कभी ज्यादा उछले कूदे नहीं, मतलब फिर वो देखेगा किसी को नहीं खाली दलित खाली उसी को देखेगा कि तो वोट है। तो क्या यहाँ देश विभाजन की बात ठीक नहीं थी? मैं कहता तो पूरा प्रोग्राम कर लेता कि देश को फिर से बांट के फिर से शासन करे, जो गांधी ने बनाया है उसको बिगाड़ दे, आप फिर से एक बार शासन कर ले। लेकिन गांधी बने देंगे, और गांधी ने ही 78 से कितना कर दिए, 148 और 148 कर दिए। और यहाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं किए, और यहाँ कर दी कि नहीं सबको वोट देगा, सबको वोट देगा, हाँ सीट तुम्हारा ही रहेगा, तुम ही चुनाव लड़ो। देखना अभी दलित के सीट ज्यादा है, दलित लोग ज्यादा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वोट हम लोग सबको ही देते हैं, वोट देते ना, कैसा है कि हम लोग वोट नहीं देते हैं? सब खड़ा हो रहा है तो वोट दे रहे हैं, वोट तो मिलता है।
और यही आते आते अब यहाँ से बात समाप्त हो गया। और यही 1932 हो गया, 1933 धीरे धीरे समाप्त हो गया। और यही 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। यही था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यही 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। 1929 1940 में तो उधम सिंह मारवे किए। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होगा। 1946 में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा। 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा। हाँ जी, भगत सिंह सोनटक हाँ सर, अच्छा जो एसपी था। हाँ हाँ आई कौन जेल में डालते थे सर? इरविन। महात्मा गांधी को कौन जेल में डालता था? इरविन जेल का नाम है येरवदा पूना के। इस सब हम आपको लिखवाएंगे, सबकी बातों के एक एक बातों को लिखवाएंगे। हम सब कहानी में समझ गए।